हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। हमेशा की तरह स्टूडियो में आज भी मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान। जी हां, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। तो आइए उनका स्वागत करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बात करना चाहेंगे आपसे यंत्र साधना से जुड़ी। हम अपने घर में किसी भी ग्रह का अगर यंत्र स्थापित करते हैं या किसी भी देवी देवता का यंत्र स्थापित करते हैं तो उसकी पूजा की विधि क्या है और किस तरह से पूजा पाठ नियम अपनाकर हम उससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। जी, आइए दर्शकों, बहुत अच्छा आज का ये सब्जेक्ट है और सुनने वाली बातें हैं। हम मानते हैं आप यंत्र विद्या में विश्वास नहीं रखते, आप मंत्र विद्या में विश्वास नहीं रखते, लेकिन कई बार कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें अपने ज्ञान के लिए सुन लेने चाहिए, है ना। अब देखो, यंत्र से जो ज्योतिष शास्त्र को मानता है या ख़ास तौर से जिसका धर्म के ऊपर विश्वास है, पूजा पाठ में जिसका विश्वास है, आप किसी भी मज़हब से क्यों ना जुड़े हों, हर मज़हब में कहीं ना कहीं अपने यंत्र होते हैं, नक्श होते हैं। अब जैसे हम मंगल विषा यंत्र है, अंबिका यंत्र है, श्री यंत्र है, नवग्रहों के यंत्र हैं, नाना भांति के यंत्र हमारी दैनिक साधना में कहीं ना कहीं हर घर में बगलामुखी यंत्र, कोई ना कोई यंत्र, हनुमंत यंत्र, कुछ ना कुछ मारुति यंत्र आपके घर में रखा ही होगा। अब वो बात अलग है कि आपको उससे लाभ कितना होता है या नहीं होता है, या उसकी सही प्रॉपर विधि आप पूजा की जानते हैं या नहीं जानते हैं। ऐसे ही यदि हम इस्लाम से संबंधित कुछ भी आपसे बात करें तो सुलेमानी नक्श हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के नक्श हैं जो बना करके घर में रखे जाते हैं। हम और भी किसी मज़हब से हम जुड़ी हुई बात करें तो वहाँ हर मज़हब से संबंधित किसी न किसी रूप में कोई न कोई नक्श, कोई न कोई अक्ष, कोई न कोई यंत्र तैयार करके अपने घर में रखा जाता है। और देखो, ये जो आकृति विज्ञान होता है इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है। बहुत कई ऐसे भाषाएं हैं विश्व के अंदर जो केवल आकृति के रूप में कार्य करती हैं। आप चाइनीज़ ले लीजिएगा, चाइना को देखिएगा, चाइनीज़ जो किस प्रकार से लिपि लिखी जाती है, मतलब रेखात्मक लिपि अंकात्मक ना हो करके रेखात्मक रूप में होती है, चित्र ग्राफिक्स के रूप में। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक विशेष प्रकार का कार्य करती है। यंत्र की जो दैवीय तरंगें होती हैं वो हमारे मन को प्रफुल्लित करती हैं, हमारे मन को शांत करती हैं। यंत्र की मैग्नेटिक जो किरणें हैं वो हमारे पूरे घर की ऑरा को चेंज करने में सक्षम होती हैं। अब इसमें जो हमारे नवग्रहों से संबंधित यंत्र हैं वहाँ विशेष तौर से आप किस मेटल पर यंत्र आपने रखा है। अब आजकल तो सिस्टम है कि रेडीमेड यंत्र आते हैं, बाज़ार में मशीनों के द्वारा बनाए हुए यंत्र आते हैं, वो हम घर में रख लेते हैं, उनमें वो फीलिंग नहीं होती। और अगर आप किसी मेटल का यंत्र भी रखते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस ग्रह का आप अपने घर में यंत्र रख रहे हैं वो किस मेटल में बना है। अब जैसे सूर्य है, सूर्य की धातु तांबा है, सोना है। चंद्रमा है, चंद्रमा की धातु चांदी है या सप्त धातु। ऐसी शनि का यंत्र है, लोहे पर बना है, सप्त धातु में बना है, या किस चीज़ पर बना है। मंगल का यंत्र है, ये आपका किस धातु पर बना है, ये कहीं गलती से तांबे की जगह पीतल पे तो नहीं बन गया। बगलामुखी का यंत्र है, वो पीतल पे या सोने पे काम करता है। ऐसे ही माँ लक्ष्मी के यंत्र हैं, सोने पर कार्य करते हैं या फिर रजत पर कार्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। कई बार इन सब चीज़ों की अज्ञानता से भी हमें लाभ नहीं मिलता। दूसरी बात, आपने घर में मंगल का यंत्र रखा है तांबे पे बना हुआ, सूर्य का यंत्र रखा है तांबे पे बना हुआ, और यदि आपके सूर्य ही आपकी जन्मांक में कमज़ोर हैं, नीच राशि के हैं, तुला राशि के हैं या बहुत कमज़ोर हैं, तो वहाँ आपको सप्त धातु लेनी पड़ेगी। ये भी है, किसी भी चीज़ का एक पूरा प्रोसीजर होता है, मेथड होता है। ऐसे नहीं कि बाज़ार से आप कोई यंत्र ले आए या कागज़ पर बना हुआ कोई यंत्र आपने सामने कुमकुम की बिंदी लगा करके रख दिया और आप सोचें कि माँ लक्ष्मी अब श्री यंत्र रख लिया है प्रकट हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता।
आपने मारुति यंत्र रख लिया, आप सोचिए कि भगवान प्रकट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। देखो, भक्ति बहुत सस्ती नहीं है। सस्ती से मतलब भक्ति बहुत छोटी नहीं है। भक्ति के लिए भक्त को ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा उसको अपनी भावनाओं का आगे लगते हुए बहुत ज़्यादा उसको डिवोशन देना पड़ता, तब कोई काम आता। खेत में फसल उगती है, वो भी 4-6 महीने लगा देती है। एक बच्चा LKG से पढ़ना प्रारंभ करता है, BSc MSc तक और विभिन्न प्रकार की डिग्री डिप्लोमे तक समय लगता है। तो ऐसे किसी यंत्र से दैवीय लाभ लेने के लिए एक तो उसको बनाने की प्रॉपर विधि होनी चाहिए। और हाँ दर्शकों, अगर आपको कोई भी मेटल धातु समझ में नहीं आ रही, क्योंकि चांदी सोना बड़ा महंगा है। श्री यंत्र की हम बात करें, आप चांदी पे बनाते हैं बड़ा यंत्र, बहुत महंगा पड़ जाएगा। सोने पे बनाते हैं लाखों रुपए में चला जाएगा। तो इसी प्रकार से ऐसे यंत्र सभी जो दुर्लभ दैवीय यंत्र हैं, तो मेरी तो यही राय है कि इस प्रकार के सभी यंत्र भोजपत्र पर होने चाहिए। भोजपत्र पर किसी भी प्रकार का यंत्र आप बनवा लें, वो कदापि नुकसान नहीं करता। और दूसरी बात, यंत्र की जो साधना है, अब जैसे लक्ष्मी यंत्र हैं, हनुमान जी के यंत्र हैं, मंगल यंत्र हैं, नाना भांति के यंत्र हैं, उन सब यंत्रों के विशेष मंत्र भी होते हैं जो पढ़े जाते हैं, विधि विधान से उनको सिद्ध किया जाता है। दूसरी बात, श्री यंत्र को तो सिद्ध करना बड़ा टिपिकल होता। अब उसके सारे भूपुर द्वार सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से उनको पूजा जाता है, तब वो यंत्र अपना चमत्कार दिखाता है। मंगल बीसा यंत्र है। एक और होता है खाली बीसा यंत्र, 64 दिन में बीसा यंत्र की विधि पूर्ण होती है। तो दर्शकों, कई बार हम अपनी मतलब मन को समझा लेते हैं कि हम बाज़ार से यंत्र लाए, फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदे की बात छोड़ दीजिए, आपका मेथड ठीक नहीं है। आप बाज़ार से कुकर तो ख़रीद लाए, अब सब्जी उसमें बनेगी कैसे? और उसका भी मेथड है कि कितनी सीटी आनी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल मलीदा बन जाएगा सब्जी का, गल जाएगी, फूक जाएगी, पानी फूक जाएगा, ब्लास्टिंग भी हो सकती है। तो इसीलिए हर चीज़ का एक मेथड होता है। जब तक वो मेथड आपको सही नहीं पता होगा, तब तक वो यंत्र आपको लाभ नहीं देंगे। यंत्र क्या होते हैं? हम मंदिर में जाते हैं, माँ भगवती की मूर्ति की पूजा करते हैं या किसी भी चीज़ की हम पूजा करते हैं, यंत्र हमारे घर में मूर्ति रूपी होते हैं। साक्षात उसी देवता का प्रतिनिधित्व के रूप में हम यंत्रों को देखें और पूजा करें। बस आपको सही से उनका मेथड पता होना चाहिए। ये यंत्र के ऊपर मेरा पार्ट 1 है। मैं यंत्र के ऊपर आपको पार्ट 2 पूरे विस्तार के साथ बताऊंगा। मेरे दोनों पार्ट, यंत्र का पार्ट 1, यंत्र का पार्ट 2, अब ये यंत्र पार्ट 1 हुआ, अब इसके बाद और इसकी गहराई मैं आपको समझाऊंगा पार्ट 2 में। दूसरी बात, यंत्र की साधना, जिस यंत्र को आप रख रहे हैं, या सूर्य का यंत्र रख रहे हैं, मंगल का यंत्र रख रहे हैं, तो उसको उसकी होरा में, होरा किसको कहते हैं? जैसे आज रविवार है, तो जब सूर्य निकलता है उसके 1 घंटे तक उस ग्रह की होरा रहती है, काल रहता है, समय रहता है, उस समय उस यंत्र की पूजा करें। मंगल की होरा है, मंगलवार के दिन जब सूर्य निकले उसके 1 घंटे तक मंगल की होरा चलती है। ऐसी सेम 7 दिनों की होराएँ होती हैं। उस यंत्र की उस होरा से ही पूजा प्रारंभ की जाती है, सिद्धि भी प्रारंभ की जाती है, पूजा भी प्रारंभ की जाती है, तब वो अपना संपूर्ण लाभ दिखाते हैं। ये तो थी मोटी मोटी छोटी छोटी बातें। पार्ट 2 में आपको बहुत कुछ गहराई से सुनने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ यंत्र का ये छोटा सा पार्ट 1 शायद आपके कहीं ना कहीं काम आ सके। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, आज आपने यंत्र साधना की पूजा विधि एवं उससे जुड़े लाभ जाने। इसी तरह से और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो आप संस्थान में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। या वो लोग जो कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे किसी न किसी रीजन से, तो ऐसे में वो कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। कॉन्टैक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। अब हमें चलने की दीजिए इजाजत। नमस्कार जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये 3 चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में,
तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरुजी ही हैं। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।